परिवार एक ऐसी जगह जहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं। भाई-भाई आपस में मिलकर के रहते हैं, पिता-पुत्र ये जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो प्यार से, सद्भावना से, एक-दूसरे पे भरोसे से बनता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे पिता, एक ऐसे भाई और एक ऐसा घर परिवार का स्टोरी बताने आए हैं, स्टोरी सुनाने आए हैं, दिखाने आए हैं, जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो अविश्वसनीय है, जो अमाननीय है या फिर आप लोग कोई सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी किसी परिवार में हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे एक जो बहू है वो अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगा रही है, अपने भैसुर पे इल्ज़ाम लगा रही है, अपने देवर पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके द्वारा इनके साथ कुछ गलत किया गया है। उनके बेटे के साथ उनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बेटे के साथ इनके परिवार वालों ने गलत किया है, वो शायद ज़िम्मेदार हैं, ऐसा इन लोगों के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भैंसुर हैं, जो मेरा देवर है या जो मेरे पिता हैं यानी कि जो मेरे ससुर हैं, उनने मेरे साथ बहुत गलत करने का कोशिश किया है। इनके बेटे द्वारा ये इल्ज़ाम है कि इनको बहुत बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है इस घर में जो कि एक साधारणतः आप लोग अपने आस-पास ना कभी देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे। आइए आपको मिलवाते हैं परिवार के लोगों से। अभी हम मौजूद हैं उन बेटे के पास जिन्होंने अपने पिता के ऊपर ये आरोप लगाया है, अपने बड़े भाई के ऊपर आरोप लगाया है, अपने छोटे भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि इन सभी ने मेरी जो पत्नी है उनके साथ गलत करने का कोशिश किया है। मेरा जो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके लिए भी ये लोग ही ज़िम्मेदार हैं। आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हो रहा है? क्यों ये सब घटना हुई है? आइए आपको सुनवाते हैं इनकी खुद की ज़ुबानी, बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या नाम है सर आपका? बीरबल कुमार यादव। बीरबल कुमार यादव। अच्छा सर आपको पता है ना आप कितना संगीन बात कर रहे हैं। ये इस दुनिया में होता नहीं है बेसिकली, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग इस बात को विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक पिता अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के धर्म पत्नी के साथ ऐसा करे, क्योंकि बेटा की जो वाइफ़ होती है वो उनकी बेटी जैसी होती है और एक पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह का अनर्थ करे, ये माननीय नहीं है। लोग नहीं इसको मानते हैं। आखिर क्या हुआ था? कैसे ये सब शुरू हुआ? आप बताइए? ये बात तो मैं भी जानता हूँ, माँ-बाप भगवान के समान होता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो हम भी भगवाने मानते थे। जब मैं छोटा-सा था, तो मैंने जब दुःख देखा, मेरे पिताजी, मैंने नहीं समझता था कि मेरा पिताजी इतना बड़ा राक्षस है। मैंने नहीं समझा था इतना बड़ा। तो मैंने घर छोड़ कर के गया था परदेश कमाने के लिए, छोटे उम्र में ही, लगभग 12-15 जो मेरा उम्र होगा। मैंने 7 क्लास पढ़ा और उसके बाद मैंने बोला था कि मैं पढ़ूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा या कोई अच्छा नौकरी करूँगा। तो मैंने पूर्णिया में भर्ती होना चाहता था। मार-पीट के लोग पूरा किया। तो मैंने घर छोड़ कर के कमाने के लिए चले गया। वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया साथ-साथ नॉलेज के लिए, ताकि मैंने बाहर जाऊँ, विदेश जाने का इच्छा था मेरा। मैंने देखा तो वहाँ पर जाकर के ये लोग को इतना दिन में हम नहीं समझ पाए थे। आप मतलब अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बाहर जी। कमाने के लिए गए कि हम बाहर से पैसा कमाएँगे, तो घर परिवार को सपोर्ट कर पाएँगे, मेरा घर थोड़ा आगे बढ़ेगा। जी। सर देखिए इनको आपको 4 भाई हैं आप, टोटल 4 भाई हैं? जी। आपके पिता हैं। चारों भाई वो तीनों भाई एक साथ रहते हैं? आप अकेले अलग रहते हैं। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी तो बेटे हैं, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी पत्नी है। अच्छा। यही सबसे बड़ा मेरे को मुसीबत बन गया मेरे मतलब लिए। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसीलिए ये आपके साथ एक मुसीबत का मुसीबत कारण का हो गया। कारण हो गया। आपकी वाइफ़ चूँकि बहुत सुंदर है, इसलिए आपकी वाइफ़ के साथ सब लोग गलत सब करने लोग चाहता है कि ऐसा आप सोचते हैं या ऐसा है? और जब मैंने ये समझाने की कोशिश किया, तो पिताजी इतना इतना गिरा हुआ पिताजी नहीं होना चाहिए, कि मेरे को महाभारत का उदाहरण समझाने लगा कि ऐसा हो सकता है। क्या क्या महाभारत का उदाहरण? भारत में जो जो पंचाली के साथ ऐसा होता है। तो ये आपको बताया हाँ, गया कि समझाया जब कि सब मिल करके औरत के साथ, औरत है ही ऐसे ही। ये आपके पिता आपको बोल ऐसा रहे खुल थे? करके बोल दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कितना। तो मेरे को इस सच्चाई को लाने के लिए सामने मेरे को कितना कुछ करना पड़ा, मैं ही जानता हूँ। मैंने आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा बात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं अपने पिता के बारे में कि इनके पिता ने इनको पांचाली का उदाहरण दिया कि जिस तरह महाभारत में एक स्त्री का 5 पति हो सकता है, उस तरह तुम्हारी पत्नी के भी 1 से अधिक पति हो सकते हैं और तुम इस बात को मानो और ये जो है हमारे पुरातन काल से चलते आ रहा है। इस तरह से इनको समझाया गया
और चूँकि ये बहुत दुखी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको, इनके साथ क्या-क्या और घटना घटी है और आपको आगे बताते हैं कि क्या-क्या और हुआ था। क्या हुआ था सर और आगे आपके साथ? आगे ये बात सब समझाने लगा तो मैंने समझता तो था, दिमाग में तो था, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया कि इस दुनिया में अगर जो कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो है इज़्ज़त। मेरे लिए नहीं लगता है कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है। तो मैंने सोच लिया, कितना भी ये लोग समझाता था तो मैं इन लोगों का सुन लेता था, लेकिन दिमाग में रखता था। ज़्यादा आदमी के पास तो नहीं बोलता था। मैंने 1-2 जो करीबी आदमी था उनको मैंने हर बात जा कर के बताता था। जैसे माँ को भी मैंने कुछ खुल कर के, तो इतना शर्म लगता था बताने के लिए, लेकिन माँ को भी बताता था, लेकिन माँ भी मेरी सब बात जानते थे। सही है सर। सर आपके जो पिता हैं, उनका इल्ज़ाम ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि चूँकि ज़मीन का कुछ विवाद है, जैसे ये घर है, आप चाहते हैं कि ये पूरा जो प्लॉट है 13 कट्ठा का आपका और ये जो टावर है, ये सब आपके नाम पे लिख दिया जाए। 1 सेकंड हम बोल देते हैं। ये आपके नाम पे लिख दिया जाए और वहाँ का जो घर जो उन्होंने अपने किसी मित्र से खरीदा है, उस घर पे भी आप अपना हिस्सा चाहते हैं। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा आप चाहते हैं। और इस बात को लेकर के आप अपनी पत्नी के साथ मिल कर के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, नहीं ये झूठ है। ये जो है ना, ये दरोगा ने मुझे समझाया था। जब ये आरोप सिद्ध हो गया तो दरोगा ने समझाया कि इसको मिलाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको बात को दबाने के लिए मेरे को लोभ दिया गया। जबकि मेरे पास भी रिकॉर्ड है, उस दिन बताया गया था। तो मेरे को बोला दरोगा, तुम वहाँ पे ले लो समुच्चा और छोड़ दो इन लोगों को, क्योंकि दरोगा का भी साजिश था इसमें। उसी दिन से ये लोग दिमाग लगाया है, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सबूत को मिटाना चाहता था। जो भी मैं रिकॉर्ड सुनाता हूँ उसका एक उस सबूत को कैसे मिटाया जाए, दबाया जाए, उसका उदाहरण ये लोग ढूँढ आपकी लेते हैं। पत्नी ने कभी आपसे शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, शुरू से ही शिकायत किया। आज तक मेरा पत्नी ऐसा कुकर्म नहीं किया, इसी वजह से आज तक मेरे को दुःख दिया। दुःख ही नहीं दिया, मेरे को जान से मारने का कई बार कोशिश किया। ये तो मैंने पक्का ठोस सबूत है। दूसरी बात कि मेरा पिताजी का कैरेक्टर कैसा है, कई औरत के साथ अब जागरूक हुआ है आदमी। पहले लोग सोचता था ये वो क्या पता बाप-बेटा एक ही होगा एक ना एक दिन, इसलिए नहीं बताता था। मेरा पिताजी कितना गिरा हुआ है, ये अब गाँव का लोग भी बोलता है और मैं उदाहरण क्या साबित भी कर दूँगा कि कोई औरत के साथ ऐसा ये किया हुआ है। मेरा पिताजी। ये सारी बात आप अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पिता को भी मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, ये सब नहीं होता है, लेकिन मैंने जब लास्ट में नहीं माना मेरा पिता, लास्ट में इतना ऐसा गंदा-गंदा बात बोलता था कि अभी-अभी लगभग 8-10 महीना पहले अपने पुतोह, छोटी पुतोह अपने हमारी माँ के सामने बोला, उसको मार करके ही मैं तुमको रखूँगा, ये मैं करके ही रहूँगा, ऐसा खुल करके बोल दिया। अब देख रहे हैं कि इनका कितना संगीन इल्ज़ाम है अपने पिता के ऊपर। जो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं वो इतना बड़ा अनर्थ है जो कि इस बात का प्रमाण है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये कलयुग में ही हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना दुखी है ये बच्चा, मतलब जो ये उनके बेटे हैं, ये जो आदमी हैं बहुत दुखी हैं, काफ़ी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, रोने-रोने जैसा बोल के सारा बयान दे रहे हैं। इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इनका जो बयान है वो बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। आगे हम और भी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और आप खुद डिसाइड करिएगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ये सब सारी घटना हुई है। और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो चूँकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये अपने पिता तुल्य, पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पिता तुल्य नहीं, पिता के ऊपर, अपने बड़े भाई, बड़ा भाई पिता के ही समान होता है, छोटा भाई बेटे के समान होता है और उन सभी लोगों ने मिल के इनके साथ ऐसा किया। और आइए अभी हम आपको उस महिला से मिलवाते हैं जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित हुई हैं, जिनके साथ ये सब हुआ है सारी घटना। उनकी ज़ुबानी खुद आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, कैसे उनके साथ क्या-क्या हुआ। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ वही महिला मौजूद हैं, अभी हमारे साथ वही महिला मौजूद हैं, जिनके साथ ये सारा अन्याय हुआ है, जिनके साथ ये सब घटना हुई है और वो काफ़ी प्रताड़ित हुई हैं शुरू से। तो आइए जानते हैं सारी बातें, क्या जो इनके पति ने इल्ज़ाम लगाया है, जो इनके पति कह रहे हैं, क्या वो सारी बातें सच है? आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या इन्होंने सब कुछ फ़ेस किया है। तो नमस्कार मैडम, पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपका क्या नाम है? नीतू देवी। मैडम आपके पति बोल रहे हैं कि उनके जो पिता हैं और उनका जो भाई लोग हैं, वो सब आपके साथ गलत करने का शुरू से कोशिश किया है। क्या ये बात सच है? सच है। पूरी तरीके से पूरा सच है? सच है। अच्छा एक बात बताइए मैडम, इस घर में 4 बहू होगी, 4 बहू होगी जी। आपको लेकर के? क्या जी। आप सबसे बड़ी हैं?
ना हम मंझली छी। मंझली वाले हैं आप? हाँ। बड़का एगो हमरा से बड़ छै, हम हाँ, ओकरा से ठीक है, आप मंझली बहू हैं। तो क्या और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? हम बड़ी गोतनी के साथ भेलै, उ ठीक छै।